अस्सलाम वालेकुम। हम 11वीं सदी में मुसलमानों और ईसाइयों के बाहमी तसादुम की बात कर रहे हैं। हम जंग मैंजिकर्ट में, जिसमें सुल्तान अलप अरसलान ने रोमन एम्पायर को बुरी तरह अनातोलिया के इलाकों में शिकस्त दी थी, उसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप एक तायराना निगाह रखें तारीख पर, तो आप ये देखेंगे कि स्पेन से लेकर कुस्तुनतुनिया तक तमाम ईसाई दुनिया में एक हिजान मुब्तला था मुसलमानों के खिलाफ, और इसी तरह अफ्रीका से लेकर अनातोलिया तक मुसलमान एक मुकम्मल महाज बना चुके थे ईसाइयों की तरफ। और दोनों तहजीबें, मगरिब और मशरिक, ईसाई और मुसलमान, अपने हर एक्सिस पर मुतसादिम थे। ईसाइयों में यह एडवांटेज था कि वो मुसलमानों की कमजोरियों से फायदा उठाने के लिए आपस में अपने आप को मुत्तहिद कर रहे थे। मुसलमानों की जो बुनियादी मराकज़ थे, खिलाफत अब्बासी, खिलाफत फातमी और अफ्रीका, इनमें आपस में राब्ते नहीं थे, बल्कि बाहमी शदीद इख्तलाफात थे। उसके बावजूद अल्लाह ताला ने अलप अरसलान को गैबी तायद के तौर पर भेजा और उसने मुसलमानों के मशरकी महाज को पूरी तरह महफूज कर दिया। अब खुरासान, ईरान, बगदाद, मावरा नहर और हत्ता के अनातोलिया तक के इलाके न सिर्फ मुसलमानों के पास थे, बल्कि मुकम्मल महफूज हो चुके थे। लेकिन अभी मुसलमानों की मशरकी सरहद पे, यानी अफ्रीका से आइबेरियन पेनिनसुला और हिस्पानिया और अंदलूसिया की तरफ मुसलमानों के खतरात शदीद बाकी थे। जब मैंजिकर्ट की शिकस्त की इत्तला यूरोप में पहुंचती है, तो पूरे यूरोप में एक हिजानी कैफियत पैदा हो जाती है। यह शिकस्त इतनी तौहीन आमेज थी इनके लिए कि जिसके नतीजे में अजीम रोमन बाइजेंटाइन एम्परर मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार भी होता है, और गिरफ्तार होकर जब उसको रिहा किया जाता है तो उसको डिपोज करके बड़ी बेइज्जती के साथ जेल में हलाक भी कर दिया जाता है। इस जिल्लत का बदला भी यूरोप ने लेना था, और अभी भी यूरोप यह समझता था कि वो मुसलमानों को स्पेन के पेनिनसुला से बाहर निकाल सकेगा। इसके लिए मगरबी यूरोप की तमाम ताकतों ने आपस में इत्तेहाद करना शुरू किया, और फ्रांस ने खास तौर पर उन ईसाई रियासतों को जो स्पेन के शुमाल में वाक़ थी इमदाद देनी शुरू की, ताकि उस ताइफे को, यानी वो 13 या 14 मुसलमान छोटी छोटी रियासतों में जो बटे हुए थे स्पेन में, एक एक करके उनको हजम किया जाए और मुसलमानों को स्पेन से बाहर निकाला जाए। इसी कैफियत की वजह से तकरीबन 1085 में एक ईसाई नवाब अल्फांसो ने फ्रांस की मदद से हमला किया और टोलेडो की मुसलमान रियासत पर कब्जा कर लिया। जो ही टोलेडो पर कब्जा किया गया, पूरे आइबेरियन पेनिनसुला में, पूरे ताइफा में एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। अब उन सारे छोटे छोटे मुसलमान सरबराहों को यकीन हो गया था कि ईसाई एक एक करके इनको हड़प करेंगे, और अब ये खुद इतनी ताकत नहीं रखते थे कि ईसाइयों का मुकाबला कर सके। यह वक्त इंतहाई नजदीक था कि अगर मुसलमानों को मदद ना पहुंचती तो वो स्पेन का जवाल जो 1492 में होता है, शायद 1092 ही में हो जाता। जो कुछ उस दौर के अंदलूसिया में हो रहा था, उसमें आज के पाकिस्तान के लिए गैर मामूली सबक छुपे हुए हैं। जब खिलाफत उमैयद का मरकज कमजोर हुआ, तो उनके तमाम सूबों ने आजादी का ऐलान कर दिया। हर सूबे ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पर अपनी अपनी रियासतें बना ली। उन हालात में कि जब चारों तरफ दुश्मन मुंह खोल कर बैठा हो, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी खुदकुशी के मुतरादिफ होती है। यही हाल स्पेन के ताइफे के साथ हुआ। मरकज कमजोर हुआ, सूबों ने आजादी डिक्लेयर की, छोटी छोटी सिटी स्टेट्स बन गई, मगर इन तमाम रियासतों में ना वो ताकत थी, ना वो काबिलियत थी कि अपना दिफा कर सकते हैं। मुसलमानों के दाखिली इख्तलाफात की वजह से पहले ही यूरोप को उम्मीद हो चली थी कि वो मुसलमानों को हड़प कर लेंगे। उन्होंने 2 प्रॉन्ग लॉन्च किए थे, एक कॉन्स्टेंटिनोपल के जरिए और एक फ्रांस से स्पेन में। मैंजिकर्ट की शिकस्त के बाद उनके तमाम वो ख्वाब चिकनाचूर हो गए जो वो कुस्तुनतुनिया के जरिए मुसलमान की खिलाफत बगदाद पर हमला करने के देखते थे। तो गम गुस्से की आग वैसे ही यूरोप में भड़क रही थी। इस तमाम सूरत हाल में कि जब मुसलमानों का मरकज अंदलूसिया में कमजोर हुआ और ताइफे बन गए, तो एक एक ताइफा टारगेट बन गया उन तमाम यूरोपियन पावर्स के लिए कि जो पहले तो इनको आपस में लड़वाते रहे कमजोर करने के लिए, उनकी दाखिली कमजोरियों से फायदा उठाया और मुख्तलिफ किस्म के उन तमाम इख्तलाफात को हवा दी, और फिर उन इख्तलाफात में साइड्स लेकर, पोजीशंस लेकर अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि एक एक करके तमाम मुसलमान रियासतें या तमाम मुसलमान शहर जो स्पेन में वाक़ थे, करीब थे कि तमाम ईसाइयों के कब्जे में चले जाते।